अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को सीखना है। स्टूडेंट्स, अगर हम लर्निंग आउटकम्स के ऊपर एक नज़र डालें तो हमें एसएलओस में कहा गया कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया की एक लिस्ट बनाएं। तो हम इस लेक्चर में उन बैक्टीरिया को भी देखेंगे जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस काज करते हैं और साथ ही ये देखेंगे कि ये कहाँ क्यों कितने ज़्यादा कॉमन होते हैं। इनको अगर प्रिवेंट करना हो तो कैसे किया जा सकता है। ट्रीटमेंट को भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन की एडिंग से और डिफ़ाइन करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। तो वो इन्फेक्शंस जो यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेंगे, जो यूरिनरी सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस या शॉर्ट में यूटीआईज़ कहलाते हैं। अब मेल और फीमेल दोनों के अंदर यूटीआईज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन मेल्स में जनरली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कम होते हैं और फीमेल्स में 50% जो यूटीआईज़ हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो 3 रीज़न्स अगर हम यहाँ पे लाएं कि क्यों फीमेल्स में जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है ज़्यादा कॉमन है, तो एक वजह जो है वो फीमेल्स में यूरिथ्रा शॉर्टर लेंथ का है, तकरीबन 1.5 इंचेस का, और मेल में तकरीबन 8 इंचेस का होता है। ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के टॉपिक में भी सीखा था। तो जो यूरिथ्रा जो है अगर शॉर्टर लेंथ का है, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को ब्लैडर तक पहुँचने के लिए कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना, जस्ट 1.5 इंचेस का डिस्टेंस है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जो फीकल मटेरियल है, फीसेस में जो फीकल मटेरियल है, जो फीसेस हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। कहाँ से आते हैं बैक्टीरिया? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं। हमारी बॉडी के एक तरह के वो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, हमें नॉर्मली फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो फीकल मटेरियल जब बॉडी से या एनस से या एनल ओपनिंग से रिमूव होता है तो वो बैक्टीरिया जो हैं वो एनस के आसपास और एनल ओपनिंग के आसपास जो है वो मौजूद होते हैं। यही बैक्टीरिया जो है बड़ी आसानी से एनल ओपनिंग से जो यूरिथ्रा है वहाँ तक फीमेल्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और फिर यूरिथ्रा देन शॉर्टर लेंथ का 1.5 इंचेस का, तो इजीली ये ब्लैडर तक जा सकते हैं और ब्लैडर में भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो यूरिथ्रा तक जो ट्रांसफ़र है, एनल से यूरिथ्रा तक का ट्रांसफ़र, वो फीमेल्स में उसके ज़्यादा चांसेस हैं, और फिर ब्लैडर तक पहुंचने के इन बैक्टीरिया को जो शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, शॉर्टर लेंथ होने की वजह से, इसलिए भी इन्फेक्शंस ज़्यादा है। एक और वजह अगर आप देखें तो फीमेल्स आमतौर पे अपने ब्लैडर को एम्प्टी नहीं करती। काफ़ी यूरिन जो है वो उनके ब्लैडर में रहता है। यूरिनेशन के प्रोसेस में फीमेल्स जो हैं वो जो देखा गया है, जो फिजियोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है, वो उसकी स्टडीज़ ये बताती हैं कि फ़ीमेल्स यूरिनेशन में अपना जो ब्लैडर है वो मुकम्मल तौर पे एम्प्टी नहीं करती, कुछ यूरिन रहता है ब्लैडर में। इसका मतलब है कि यूरिन अगर ब्लैडर में रह रहा है तो बैक्टीरिया के वहाँ पे ग्रो करने के और रुकने के और फिर आगे स्प्रेड करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक तीसरी रीज़न देखें स्टूडेंट्स, तो वो ये कि फ़ीमेल्स में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसका एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा है मेल्स के मुकाबले में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके एक्सटर्नल पार्ट्स जो हैं, बॉडी के बाहर जो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल्स में उसका सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक्सपोज सरफेस ज़्यादा है तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ ही तो यूरिथ्रा भी फीमेल्स में मौजूद है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अगर एक्सपोज सरफेस ज़्यादा है तो उसका मतलब है मोर नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया वहाँ पे हो सकते हैं, और फिर वो ईज़िली शॉर्टर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, वहाँ से ब्लैडर तक ईज़िली पहुँच के वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो काज कर सकते हैं। तो ये 3 जो है वो कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब अगर यूरेटर की बात की जाए, यूरेटर को बाकी पार्ट्स के साथ कंपेयर करें, यानी किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरेटर्स, इन चारों को आपस में कंपेयर करें तो जो यूरेटर्स हैं इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। बाकी जो पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का
उसमें ज़्यादा चांसेस हैं रिलेटिवली, और यूरिटर्स के अंदर जो ट्यूब है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके आती है यूरिटर, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। उसकी वजह कि यूरिटर के अंदर जो है वो एसिडिक नेचर या एसिडिक इन्वायरमेंट जो है रिलेटिवली ज़्यादा होता है, इसलिए यूरिटर के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके चांसेस कम होते हैं। तो यूरिटर के अंदर जो इन्फेक्शन, ये नहीं है कि हो नहीं सकते हैं, रिलेटिवली इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है और कम ही देखने को मिलते हैं। यूरिथ्रा में कॉमन है, ब्लैडर के अंदर देखने को मिलते हैं, किडनीज के अंदर देखने को मिलते हैं, यूरिटर के अंदर जो है वो इन्फेक्शंस रिलेटिवली कम है। अब टाइप्स ऑफ यूटीआईज का जिक्र किया जाए कि डिपेंडिंग अपॉन के साइट कौन सी है, किस जगह पे लोकेशन पे यूरिनरी ट्रैक में वो बैक्टीरिया मौजूद है या आप कह लो कि इन्फेक्शन मौजूद है, तो उस हिसाब से यूटीआईज की 3 कॉमन टाइप्स हैं। एक को यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। यूरिथ्राइटिस, अब एंड के ऊपर आइटिस आ रहा है, अगर एंड के ऊपर आइटिस आए तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, और पिछला हिस्सा बताता है कि इन्फ्लेमेशन किस जगह पे है। तो यूरिथ्राइटिस इन्फ्लेमेशन है यूरिथ्रा की, और ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा। फिर इसी तरह सिस्टाइटिस है, ये इन्फ्लेमेशन है स्टूडेंट्स ब्लैडर की, और ब्लैडर की ये इन्फ्लेमेशन है, क्यों हो रही है? ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से। इस तरह पाइलोनेफ्राइटिस है, ये स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन है किडनीज की, क्यों हो रही है? किडनीज में इन्फेक्शन की वजह से। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हो तो उसको यूरिथ्राइटिस, और ब्लैडर का इन्फेक्शन हो तो सिस्टाइटिस, और अगर किडनीज में इन्फेक्शन हो तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस का नाम देते हैं। ये टर्म्स आपने याद रखनी है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए। देन मेजर सिम्टम्स की अगर बात की जाए, यूटीआईज कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके लिए सिम्टम्स को नोट किया जाता है। तो मेजर सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो यूरिनेशन के दौरान बर्निंग फीलिंग जो है वो महसूस होती है, यानी जिसको उर्दू में आप जलन कहते हो, कि यूरिनेशन के दौरान जलन महसूस होती है। जलन महसूस होती है। इवन जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें भी ऐसा लगता है जलन सी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, ये बर्निंग फीलिंग जो है नॉर्मल भी हो सकती है और यूरिनेशन के दौरान भी हो सकती है। फिर यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, यूरिन के अंदर ब्लड मौजूद हो सकता है, यूरिन जो है वो क्लाउडी डार्क हो सकता है। अगर यूरिन का कलर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, और अगर ब्लड है तो इसका मतलब है कि हो सकता है इन जो वहाँ पे किडनी स्टोन हो, और किडनी स्टोन के साथ साथ जो यूटीआई है यानी इन्फेक्शन भी हो सकता है यूरिनरी ट्रैक का उस जगह पे। तो बहरहाल यूरिन का अगर कलर चेंज है तो ये भी एक अलामत है कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। फिर जो यूरिन है उसकी जो स्मेल है वो भी नॉर्मल नहीं होगी, फाउल स्मेलिंग यूरिन हो सकता है, उसकी स्ट्रेंज एक डिफरेंट सी स्मेल हो सकती है नॉर्मल से हट के। और अगर इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में मौजूद है तो उसमें फीवर भी हो सकता है, चिल यानी ठंड भी लग सकती है आपको, और आप टार्ड भी महसूस कर सकते हैं। ये कुछ मेजर कॉमन सिम्टम्स हैं यूटीआईज की। इसके अलावा माइनर सिम्टम्स और भी हो सकती हैं, और पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स थोड़ी वेरी भी कर सकती हैं, डिपेंड ये भी करता है कि बंदे को कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर काजेज़ की बात की जाए तो ये चूँकि हम इन्फेक्शंस की बात करें यूटीआईज़ की, तो उसके पीछे डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सबसे ज़्यादा हैं यूटीआईज़ में, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के पीछे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन सवाल ये भी तो ज़हन में आता है ना कि बैक्टीरिया यूटीआईज़ काज करने के लिए यूरिनरी ट्रैक तक पहुँच कैसे जाते हैं? अगर उन काजेज़ की तलाश की जाए तो सबसे बड़ी जो वजह है वो अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं। अनहाइजेनिक कंडीशंस का मतलब है कि वॉशरूम इस्तेमाल करते वक्त और उसके बाद अगर बंदा सफाई का ख्याल नहीं रखता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को अनहाइजेनिक कंडीशंस का नाम दिया गया। मुसलमानों में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि दीनी लिहाज से भी और वैसे भी हम काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह, लीडिंग काज जो है वो अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, अगर एक पार्टनर जो है उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो दूसरे पार्टनर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज होने की या बैक्टीरिया के ट्रांसफ़र की वजह बन सकता है। अगर बैक्टीरिया के हिसाब से बात की जाए
तो जो सबसे कॉमन बैक्टीरियम है तकरीबन 90% और इसके आसपास जो इन्फेक्शंस हैं यूटीआईज में, उसमें एक बैक्टीरिया जो है आपको देखने को मिलता है, वो है जी एस्चेरिकिया कोलाई। एस्चेरिकिया कोलाई जो है स्टूडेंट्स, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये पाया जाता है। इसको शॉर्ट में ई कोलाई भी बोलते हैं, ई डॉट कोलाई अगर लिख दें, ई कोलाई, एस्चेरिकिया कोलाई। तो स्टूडेंट्स ये 90% जो यूटीआईज हैं उनके पीछे यही बैक्टीरिया। इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स भी हैं, यानी एस्चेरिकिया कोलाई के आगे जो है वो 4-5 और टाइप्स भी हैं, या कह लें सब टाइप्स भी हैं। तो बहरहाल ये सबसे कॉमन बैक्टीरियम है जो यूटीआईज काज करता है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया भी आपने याद रखने हैं, मिसाल के तौर पे प्रोटियस वगैरस, दैन प्रोटियस मायरेबलिस। ये मुश्किल नाम है, बहरहाल आपको याद करने हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। दैन क्लेप्सिएला न्यूमोनाई, ये एक और बैक्टीरियम है। नेसरिया गोनोरियाई जो कि गोनोरिया काज करता है। अब गोनोरिया एसटीडी है, एसटीडी बोलो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये जो नेसरिया गोनोरियाई है ये गोनोरिया भी काज करता है और ये यूटीआईज भी काज करता है। एक और बैक्टीरियम ट्रैपोनीमा प्लैडियम, ये साइफिलिस काज करता है। साइफिलिस अगेन एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये जो ट्रैपोनीमा प्लैडियम है ये जहाँ साइफिलिस काज करता है वहीं पे ये यूटीआई भी काज करता है। कुछ और बैक्टीरिया को जाने तो स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और एंटेरोकोकोसाई की जो स्पीशीज़ हैं, या एंटेरोकोकस जो बैक्टीरिया हैं वो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मल बैक्टीरिया में शामिल होते हैं इकोलाई के साथ, और वो भी यूटीआईज काज करते हैं, एंटेरोकोकस स्पीशीज़। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया हैं जो काज करते हैं यूटीआईज। ये आप इसमें से कम 3 नाम तो आप याद रखें ना। एक तो हो गया इकोलाई, उसको छोड़ के 3 नाम कम से कम और आप याद रखें, कोशिश करें कि सारे याद कर लें। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो चूँकि ज़्यादातर काजेज़ जो हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हो। और एंटीबायोटिक के साथ साथ डॉक्टर जब एंटीबायोटिक का कोर्स रिकमेंड करता है तो साथ वो कहता है कि आप ज़्यादा पानी पिएं ताकि वो जो पैथोजेंस हैं या पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं या इन्फेक्शन काजिंग बैक्टीरिया हैं उनको फ्लश आउट किया जा सके। ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में यूरिन बनेगा और ज़्यादा यूरिनेशन ज़्यादा होगी, तो जब यूरिन बॉडी से रिमूव होगा तो जहाँ जिस जगह यूटीआई में, यानी आप कह लो कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन मौजूद है यूरिनरी ट्रैक में जिस जगह, तो वहाँ से जब यूरिन ज़्यादा पास होगा तो चांसेस हैं कि वो अपने साथ वहाँ से बैक्टीरिया को रिमूव कर दे, उनको फ्लश आउट कर दे। तो ज़्यादा पानी डॉक्टर रिकमेंड करता है कि पिया करें। वैसे भी अगर आप पानी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल बॉडी की ज़रूरत से इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स या किडनी स्टोन्स वगैरह वो नॉर्मली होते भी नहीं है। और साथ बंदा अगर कंडीशंस जो हैं वो अच्छी रखे, यानी सफाई का ख्याल रखे, तो इससे बचा जा सकता है। तो प्रिवेंशन में यही हम देखेंगे, अगर प्रिवेंट करना है तो पानी जो है वो ज़्यादा पिया जाए ताकि अगर बैक्टीरिया वगैरह अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं तो फ्लश आउट हो सकें ज़्यादा यूरिनेशन या यूरिन की वजह से। एंड देन हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी वजह है यूटीआईज़ की। तो वाशरूम इस्तेमाल करने के दौरान और उसके बाद सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो आई होप कि ये 6 एडिंग्स में यूटीआईज़ आपको समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।